क्या आप अपनी पूरी जिंदगी इंतजार में बिताने वाले हैं? 65 की उम्र का एक छोटा सा रिटायरमेंट सपना, या फिर आप वो इंसान हैं जो खुद की किस्मत अपने हाथ से लिखना चाहता है? ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप तेज रास्ता अपनाने का हौसला रखते हैं, क्योंकि अब समय आ गया है सोच को बदलने का, किस्मत को पलटने का और अपनी दुनिया को नया आकार देने का। जब हम पैदा होते हैं तो हमें दुनिया को देखने की जो आंखें दी जाती हैं वो हमारी नहीं होती। वे आंखें होती हैं हमारे माता पिता की, हमारे समाज की, एक ऐसे सिस्टम की जिसने हर पीढ़ी को एक ही नक्शा थमाया है। एक ऐसा नक्शा जो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि अगर तुम मेहनत करोगे, अच्छे नंबर लाओगे, एक अच्छी नौकरी पाओगे तो तुम्हारी जिंदगी सफल होगी। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि यही मॉडल अब तक करोड़ों लोगों को सिर्फ सपने देखने की अनुमति देता है, उन्हें जीने की नहीं। हर सुबह की शुरुआत एक अलार्म से होती है जो हमें यह याद दिलाने आता है कि आज फिर हमें अपनी आज़ादी को बेचने जाना है। हम स्कूल भेजे जाते हैं ताकि हम डिसिप्लिन सीख सकें, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि वो डिसिप्लिन कैसा है? वो हमें सवाल पूछना नहीं सिखाता, वो हमें आदेश मानना सिखाता है। हमें यह नहीं सिखाया जाता कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं, बल्कि यह सिखाया जाता है कि पैसों के लिए कैसे मेहनत की जाती है। हर किताब, हर रिपोर्ट कार्ड, हर परीक्षा एक ऐसी साजिश का हिस्सा बन जाती है जो इंसान को एक विचारशील प्राणी नहीं, एक आज्ञाकारी कर्मचारी बनाती है। हमारे ख्वाबों का गला तब घोंट दिया जाता है जब हमें कहा जाता है अच्छे बच्चे बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं। कोई यह नहीं कहता बेटा तुम खुद का सिस्टम बनाओ जो डॉक्टरों को हायर करे। इस समाज ने सफलता को डिग्रियों और ब्रांडेड नौकरियों के नाम पर बेच दिया है। हमें यह नहीं बताया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो एक ऐसे भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक जाम जैसा है जहां सभी लोग आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन मंजिल कोई नहीं पाता। हम दिन रात इसी सोच में जिए जाते हैं कि एक दिन रिटायर हो जाएंगे, फिर चैन की सांस लेंगे। लेकिन क्या रिटायरमेंट ही जिंदगी का उद्देश्य है? हम अपनी जवानी, अपनी ताकत, अपने सपने इस उम्मीद पर कुर्बान कर देते हैं कि 60 की उम्र में हम आजाद होंगे। लेकिन तब तक शरीर थक चुका होता है, रिश्ते टूट चुके होते हैं और वो सपने जो कभी आंखों में थे अब केवल अफसोस में बदल चुके होते हैं। ये जो सुरक्षित जीवन जीने की होड़ है वो असल में सबसे बड़ा जुआ है। हम अपने सबसे कीमती संसाधन, समय को एक ऐसे सिस्टम में डालते हैं जो हमें कभी भी सच्ची आर्थिक आज़ादी नहीं देता। जो नौकरी हमें रोज रोटी देती है वही हमें हमारी आत्मा से दूर ले जाती है। हर सुबह ऑफिस जाना, हर महीने सैलरी का इंतजार करना, हर साल प्रमोशन की आस लगाना, ये एक ऐसा चक्र है जिसमें घुसने के बाद बाहर निकलने का कोई सीधा रास्ता नहीं होता और इसे ही हम नॉर्मल मानने लगते हैं। गरीबी कोई संयोग नहीं है, यह एक दैनिक अभ्यास है, एक आदत है गलत निर्णय लेने की, गलत राह पर चलने की और सबसे ज्यादा अपनी सोच को सीमित रखने की। हम यही मान बैठते हैं कि बस इतना ही हो सकता है, हमें यहीं तक मिलना है, हमें छोटी छोटी चीजों में खुश रहना चाहिए। लेकिन यह सच्ची संतुष्टि नहीं, ये मानसिक कैद है। क्योंकि जब इंसान अपने सपनों को मार देता है तब वो सिर्फ जीता नहीं, वो केवल सांसें गिनता है। सोचिए, जो सिस्टम हमें पैसा कमाने का तरीका सिखा रहा है वो खुद क्या अमीर है? क्या हमारे शिक्षक, हमारे अफसर, हमारे गाइड खुद अमीर हैं? अगर नहीं तो फिर हम क्यों उस रास्ते पर चल रहे हैं जो उन्हीं का है? अमीरी की ट्रेनिंग किसी क्लासरूम में नहीं होती, वो होती है उन गलियों में जहां लोग सिस्टम से बाहर जाकर अपने नियम बनाते हैं। हमें पढ़ाया गया कि जोखिम मत लो, सेफ रहो, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि सबसे बड़ा जोखिम यही है कि हम अपना पूरा जीवन बिना जोखिम के जी जाएं और अंत में पाएं कि हमने कुछ नहीं जिया। हम जिस सिस्टम में पले बड़े हैं वो हमें सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करना सिखाता है। ये हमें अबंडेंस नहीं सिखाता, ये स्कैर्सिटी सिखाता है। स्कूल में नंबर, कॉलेज में सीट, नौकरी में पोस्ट और फिर जिंदगी भर EMI में सांसें। ये जो लंबा रास्ता है, धीमा रास्ता है, सही रास्ता कहा जाता है। असल में यह एक मेज है, एक भूल भुलैया जहां समय खत्म हो जाता है लेकिन मंजिल नहीं आती। हमें बचपन से यही सिखाया गया कि अमीर लोग कुछ अलग होते हैं, शायद किस्मत वाले होते हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि उनकी सोच, उनकी रणनीति, उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होता है। गरीब बनने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगती, बस वही करना होता है जो सब कर रहे हैं बिना सवाल पूछे। लेकिन अमीर बनने के लिए पहले अपनी सोच की जेल तोड़नी पड़ती है। हर बार जब तुम एक फॉर्म भरते हो, नौकरी के लिए, लोन के लिए, प्रमोशन के लिए, तब तुम असल में अपनी आज़ादी गिरवी रख रहे होते हो। अगर कोई इंसान हर महीने सिर्फ कुछ ही दिन अपनी मर्जी से जी पाए और बाकी का पूरा महीना सिर्फ बैंक की किस्तें भरने में चला जाए तो क्या वह सच में जिंदगी जी रहा है या बस सरवाइव कर रहा है? यह पंक्ति उस मानसिक और वित्तीय गुलामी को दर्शाती है जिसमें अधिकांश लोग फंसे होते हैं। हर महीने की सैलरी मिलते ही उसका बड़ा हिस्सा EMI, लोन, क्रेडिट कार्ड, किराया जैसे खर्चों में चला जाता है। इंसान पूरा महीना मेहनत करता है लेकिन जो पैसे बचते हैं
वो शायद केवल 2-3 दिन की आज़ादी या चैन खरीद पाते हैं। न घूमना, न शौक, न परिवार के साथ समय, सब कुछ सिर्फ किस्तें चुकाने के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे में इंसान मशीनी जीवन जीता है, सिर्फ काम, नींद और बिल भरना। ये सवाल नहीं है कि क्या तुम कमाते हो, असली सवाल है क्या तुम अपने पैसों से आज़ादी खरीद पा रहे हो या बस जिंदा रहने की इजाज़त। सिस्टम ने हमें एक जाल में फंसा दिया है जहां हमारी सबसे कीमती चीज़ समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा। हमें बताया गया पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि गरीबी से कभी खुशी आई भी नहीं। पैसे से तुम अपनी बीमार माँ का इलाज करा सकते हो, अपने बच्चों की पढ़ाई बेहतर बना सकते हो और वो समय खरीद सकते हो जो आज केवल सैलरी की तारीखों में बंधा हुआ है। असली खुशी है विकल्पों की आज़ादी में, और वो आज़ादी केवल तब आती है जब हम खुद को उस ट्रेनिंग से आज़ाद करते हैं जो बचपन से हमें गरीब बनाती आ रही है। यह जो सुरक्षा की तलाश है उसने इंसान की उड़ान छीन ली है। हमने उड़ना बंद कर दिया है क्योंकि कहीं गिर न जाएं। हमने सपने देखना बंद कर दिया है क्योंकि कहीं पूरे न हुए तो दिल टूट जाएगा। लेकिन क्या यह डर ही हमारी असली हार नहीं है? अगर हम रोज़ वही रास्ता चुनते हैं जो सबने चुना है तो फिर मंजिल भी वैसी ही होगी, औसत, थकी हुई और अधूरी। सिस्टम तुम्हें रोज़ यह बताता है कि अमीरी धीरे धीरे आती है, लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि जो सच में अमीर हैं उनकी संपत्ति धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से बढ़ी है? क्योंकि उन्होंने वो खेल खेला ही नहीं जो आम लोग खेल रहे हैं। उन्होंने वो पिच चुनी जहां स्केलेबिलिटी है, वो सोच चुनी जो समय से मुक्त है, और वो रास्ता अपनाया जो भीड़ से बिल्कुल उल्टा था। गरीबी सिर्फ जेब में नहीं दिमाग में होती है, और वही दिमाग रोज इस सिस्टम की पूजा करता है जो तुम्हें गुलाम बनाकर रखता है। हम सोचते हैं कि EMI देना, टैक्स भरना, प्रमोशन पाना, यही जिंदगी है, लेकिन ये सब उस गिरवी पड़ी आज़ादी की कीमत है जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे। अब वक्त आ गया है इस नकली सुरक्षित जीवन के नकाब को उतारने का। अब समय है अपनी सोच पर सवाल उठाने का। अब ज़रूरत है उस ट्रेनिंग को रोकने की जो हमें औसत जीवन जीने के लिए तैयार कर रही है। जैसे ही तुम यह मान लेते हो कि मैं अलग सोच सकता हूँ, उसी पल तुम भीड़ से अलग हो जाते हो, और भीड़ से अलग होना ही पहला कदम है अमीर बनने की ओर। क्योंकि भीड़ कभी भी अमीर नहीं होती, वो केवल तालियां बजाती है जब कोई दूसरा मंच पर जीतता है। हर बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे एक सपना दिया जाता है, एक ऐसा सपना जो सोने जैसा चमकता है लेकिन भीतर से खोखला होता है। ये सपना है एक सुरक्षित नौकरी, महीने की सैलरी, बैंक में सेविंग्स और बुजुर्गावस्था में रिटायरमेंट के बाद एक छोटा सा घर और थोड़ी सी शांति। समाज इसे आदर्श जीवन कहता है, लेकिन जो लोग उस रास्ते पर चलते हैं वो धीरे धीरे समझने लगते हैं कि यह सपना दरअसल एक धोखा है, एक धीमा जहर जो इंसान की ऊर्जा, समय और जीवन को चूसता जाता है। मिडिल क्लास सोच की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हमें छोटे ख्वाब देखने की इजाज़त देती है लेकिन बड़े सपनों से डराती है। हमें कहा जाता है थोड़े में संतुष्ट रहो। बचपन से ही हम बजट बनाना सीखते हैं, बड़ा सोचना नहीं। हमारी शिक्षा प्रणाली हमें मैनेजमेंट सिखाती है, पैसे का नहीं, गरीबी का मैनेजमेंट। हमें यह नहीं सिखाया जाता कि अधिक इनकम कैसे बनाई जाए, बल्कि यह सिखाया जाता है कि कम इनकम में कैसे जिया जाए। एक आम व्यक्ति की जिंदगी का गणित बड़ा ही सरल और खतरनाक होता है। जो बचा वही उसका कल है, और यही सोच सबसे खतरनाक है। फिर उस बचत को किसी बैंक या PPF या फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया जाता है और कहा जाता है अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन असलियत यह है कि यह सुरक्षा नहीं बल्कि भ्रम है। एक ऐसा भ्रम जो लोगों को यह यकीन दिलाता है कि 40 साल तक कम सैलरी में जीते हुए, छोटी छोटी बचत करते हुए वो एक दिन अमीर बन जाएंगे। लेकिन यह सब कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम पर खेला गया एक मैथमेटिकल मजाक है। क्योंकि अगर तुम्हारी इनकम ही छोटी है तो 10% रिटर्न भी मूंगफली ही देगा। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपए बचाते हैं और सालाना 10% रिटर्न मिलता है, तो 20 साल बाद आपकी बचत होगी लगभग 76 लाख रुपए। अब सोचिए 20 साल की जवानी, हर छोटी खुशी का त्याग, कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया, और अंत में जो मिला वो भी इतना नहीं कि आप अपने सपनों का घर खरीद सको या एक लंबी यात्रा पर जा सको या अपने परिवार के लिए एक लेगेसी बना सको। मूल समस्या यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वह इनकम है जो कभी बढ़ाई ही नहीं गई। यह एक ऐसे खेत में खेती करने जैसा है जहां जमीन ही बंजर है और किसान को बताया गया है कि इंतजार करो, एक दिन चमत्कार होगा। लेकिन चमत्कार नहीं होते, स्पेशली तब जब तुम किसी ऐसे सिस्टम पर निर्भर हो जो खुद तुम्हारे समय की कीमत निर्धारित करता है। हमने समय को कम करके आंका है। एक्टिव इनकम का मतलब है जब तक तुम काम करते हो पैसा आता है, लेकिन जैसे ही तुम बीमार पड़ो या थक जाओ या रुक जाओ, पैसा भी रुक जाता है। यह एक सुनहरा पिंजरा है जहां सुविधा दिखती है लेकिन आज़ादी नहीं। लोग सोचते हैं मेरे पास अच्छी नौकरी है, EMI समय पर जाती है, बच्चे अच्छे स्कूल में हैं, लेकिन वो यह नहीं समझते
कि यह सब उसी ट्रेन की तरह है जो धीरे धीरे पटरी पर चलती जा रही है और आखिर में जाकर एक दीवार से टकराने वाली है। 65 की उम्र में रिटायर होकर अमीर बनना ऐसा है जैसे कोई कहे, अब जबकि तुम्हारे घुटने जवाब दे चुके हैं, अब तुम दुनिया घूम सकते हो। क्या यही आजादी है? क्या यही सपना था? जवानी की सारी ऊर्जा, सारी आकांक्षाएं केवल इस भ्रम में गुजार देना कि एक दिन सब ठीक होगा। ये खुद को धोखा देने का सबसे परिष्कृत तरीका है। मिडिल क्लास मस्तिष्क यह सिखाता है कि पहले डिग्री लो, फिर नौकरी ढूंढो, फिर सेविंग करो, फिर धीरे धीरे प्रॉपर्टी लो। लेकिन सवाल यह है कि उस प्रॉपर्टी के लिए तुम कितनी जिंदगी गिरवी रख रहे हो? क्या वो सच में तुम्हारी अपनी होगी? जब तक उसका लोन खत्म होगा तब तक तुम्हारा जीवन भी थक चुका होगा। स्लो लेन तुम्हें एक सपना बेचता है, शांति, सुरक्षा और स्थिरता। लेकिन सच्चाई यह है कि वह एंग्जाइटी, चिंता और हताशा देता है। महीने के अंत में जब सैलरी खत्म हो जाती है तब असली असुरक्षा महसूस होती है। जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और सेविंग्स कम पड़ जाए तब असली डर सताता है। लेकिन हम फिर भी उसी रास्ते पर चलते जाते हैं क्योंकि बचपन से यही देखा सुना है। हमारे आसपास के लोग भी वही दोहराते हैं, ज्यादा मत सोचो, स्टेडी जॉब, स्थिर नौकरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन स्थिर नौकरी स्थिर गरीबी भी देती है अगर तुम्हारी ग्रोथ स्थिर नहीं है। यह एक ऐसा सौदा है जिसमें तुम अपनी रचनात्मकता, अपना समय, अपनी आत्मा सब कुछ दे देते हो केवल एक फिक्स्ड इनकम के बदले। लोग सोचते हैं कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो एक ऐसे भूल भुलैया में घुस रहे हैं जहां बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि हर अगला कदम उन्हें और ज्यादा निर्भर बना देता है। प्रमोशन, लोन, बच्चों की फीस, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सब जिंदगी को ऐसा हिसाब किताब की तालिका बना देता है जहां सपने सिर्फ तहखाने में होते हैं, जिंदगी में नहीं। हर साल लोग वेतन वृद्धि का इंतजार करते हैं जैसे किसान मानसून का करता है, लेकिन फर्क इतना है कि किसान फिर भी बीज बोता है। ये लोग तो सिर्फ अगले ईमेल की आस में जीते हैं। हर बार जब कोई कहता है चलो इस साल थोड़ा और बजट टाइट करेंगे, वो असल में स्वीकार कर रहा होता है कि उसकी इनकम कभी नहीं बढ़ेगी। हमें यह सिखाया गया है कि खर्च कम करो, लेकिन यह नहीं सिखाया गया कि कमाने के तरीके बढ़ाओ। यही वो मानसिक धोखा है जो धीमी रफ्तार का सबसे खतरनाक हिस्सा है। ये तुम्हें इतना कंफर्ट दे देता है कि तुम कभी डिस्कंफर्ट में जाने की हिम्मत ही नहीं करते, जहां असली ग्रोथ होती है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो समय बेचते हैं और दूसरे वो जो सिस्टम बनाते हैं। जो समय बेचते हैं वो हर दिन घड़ी के इशारों पर जीते हैं, और जो सिस्टम बनाते हैं वो दूसरों के टाइम से वैल्यू निकालते हैं। अगर तुम्हारी इनकम का स्रोत केवल तुम्हारी उपस्थिति है तो तुम्हारी आज़ादी केवल एक बीमारी या छुट्टी जितनी दूर है। सोचो, अगर आज तुम 2 महीने काम न करो तो क्या तुम्हारी इनकम जारी रहेगी? अगर जवाब नहीं है तो तुम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो, तुम केवल भ्रम में हो। धीमे रास्ते की सबसे बड़ी चालाकी यही है कि यह तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन सच्चाई यह है कि कंट्रोल तो बॉस के पास है, सिस्टम के पास है, और अंत में तुम्हारे डर के पास है। डर कि कहीं नौकरी न चली जाए, डर कि ईएमआई कैसे चुकाऊंगा, डर कि बच्चों की फीस कैसे भरूंगा। और यही डर तुम्हें उस भ्रम में बांधे रखता है जिसे तुम स्थिरता समझते हो। अब सवाल उठता है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहले यह समझो कि स्लो लेन कभी भी धन के लिए बनाया ही नहीं गया था। यह केवल जीवित रहने के लिए बनाया गया था, वो भी उस दौर में जब न इंटरनेट था, न स्वचालन था, न वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इकोनॉमी थी। आज अगर हम उसी पुराने ढांचे पर चलेंगे तो हमें केवल थकान, तनाव और पछतावा ही मिलेगा। अब जरूरत है ऐसे आमदनी के स्रोत को चुनने की जो समय से स्वतंत्र हो, जिसे बड़े स्तर पर बढ़ाया जा सके, बार बार दोहराया जा सके, और जिसकी दिशा अनुमानित हो। बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑटोमेशन, रॉयल्टी, इन्वेस्टमेंट, ये सब फास्ट लेन के गेटवे हैं। लेकिन उससे पहले हमें अपने मन से वो कंडीशनिंग हटानी होगी जो 20-30 साल से हमें यह सिखाती रही है कि धीमे चलो, स्टेडी चलो, रिस्क मत लो। हर बार जब तुम यह सोचते हो कि एक दिन मेरे पास सब होगा, तब असल में तुम उस एक दिन को और दूर धकेल रहे होते हो, क्योंकि वेल्थ कभी भी पैसिव सोच से नहीं बनती। उसे बनाना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, और फिर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तेजी से, सोच के साथ, जोखिम के साथ। यह समय है खुद से यह सवाल पूछने का, क्या मैं वो सपना जी रहा हूं जो किसी और ने मेरे लिए बनाया है? अगर हां, तो रुक जाओ। अपने जीवन के 40 साल किसी ऐसे फॉर्मूले को मत दो जो आज के दौर में आउटडेटेड हो चुका है। जो रास्ता 1950 में सही था वो 2025 में काम नहीं करेगा। धीमे रास्ते पर चलना अब एक विलासिता नहीं, एक जुआ है जिसमें सबसे बड़ा दांव है तुम्हारा समय, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी आजादी। अब तुम्हें तय करना है कि तुम उस धोखे में रहना चाहते हो जिसे सुरक्षा कहते हैं, या उस सच्चाई में जीना चाहते हो जिसे संभावना कहते हैं। जब कोई तेज चलता है
तो सबसे पहले जो आवाज आती है वो होती है डर की। डर कि कहीं गिर ना जाऊं, डर कि कहीं बाकी सबसे अलग ना हो जाऊं, डर कि कहीं सब कुछ खो ना दूं। लेकिन जिस इंसान के भीतर स्पीड का साहस नहीं, वह कभी अपने समय का मालिक नहीं बन सकता। तेज रास्ता वो नहीं जो केवल जल्दी अमीर बना दे, यह वो है जो आज तुम्हें उस चक्रव्यूह से बाहर निकाल दे जिसमें बाकी लोग 40 साल उलझे रहते हैं। यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता, क्योंकि यहाँ तुम्हें अपनी पुरानी मानसिक ढांचे, विरासत में मिली मान्यताएं और आराम की आदतों की चिता जलानी पड़ती है। इस रास्ते पर चलने वाले लोग वेल्थ को मेहनत से नहीं, इंटेलिजेंस और सिस्टम से बनाते हैं। ये लोग जानते हैं कि जब तक पैसा कमाने के लिए शरीर, दिमाग या समय बेचना पड़े, तब तक आजादी केवल एक भ्रम है। तेज रास्ता एक माइंडसेट है जहां वेल्थ की इक्वेशन बदल दी जाती है। आमदनी अब समय और मेहनत से नहीं, बल्कि तुम्हारी दी गई कीमत, असर और कितने लोगों तक पहुंची, इस पर निर्भर करती है। यहां तुम्हारा हर एक्शन एक बार किया जाता है, लेकिन उसका रिटर्न बार बार आता है। यहां परिश्रम की जगह प्रणाली होती है, घंटों की जगह ऑटोमेशन, और मैं काम करता हूं की जगह मेरा सिस्टम काम करता है। सोचो, एक कलाकार एक पेंटिंग बनाता है और वो एक ही बार बिकती है। लेकिन अगर वही कलाकार उस पेंटिंग की एक हाई क्वालिटी डिजिटल कॉपी NFT में बदल दे या उसका मास रिप्रोडक्शन कर दे, तो वह एक ही प्रयास से हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। यही है लेवरेज, जिससे समय को मरोड़ा जा सकता है। स्पीड से डरने वाले वही लोग होते हैं जो यह कहते हैं धीरे धीरे सब ठीक होगा। लेकिन तेज रास्ता कहता है धीरे चलोगे तो पीछे रह जाओगे। इस रास्ते के लिए जरूरत होती है अलग सोच की, हिम्मत से काम करने की, और ऐसे सिस्टम बनाने की जो तुम्हारे बिना भी चले। हर अमीर इंसान ने कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बनाया है जो तब भी पैसे कमाता है जब वो सो रहा होता है या छुट्टी पर गया होता है। जैसे कोई किताब लिखता है तो हर बार बिकने पर पैसे मिलते हैं। कोई ऐप बनाता है तो हर महीने लोग उसकी फीस भरते हैं। कोई डिजिटल कोर्स बनाता है तो बार बार इनकम आती है। और कोई ऐसा ब्रांड खड़ा करता है जिसकी वैल्यू उसकी प्रेजेंस से भी बड़ी हो जाती है। तेज रास्ता वैल्यू देने पर केंद्रित है, न कि घंटे बेचने पर। घंटे बेचने का मतलब है हर दिन फिर से शुरुआत करना, लेकिन वैल्यू देने का मतलब है एक ऐसा एसेट बनाना जो तुम्हारे बिना भी काम करे। अगर कोई किसान हर दिन एक बीज बोता है और अगली सुबह उसे उखाड़कर फिर से नया बोता है, तो फसल कभी नहीं आएगी। तेज रास्ता कहता है बीज बो, सिस्टम बनाओ, पानी दो, पर धैर्य रखो, क्योंकि फसल एक साथ आएगी और कई बार आएगी। ये रास्ता कुछ अनोखी चीजें मांगता है। सोच जो नए हल निकाले, साहस जो पुराने नियमों को तोड़े, लगातार प्रयास जो थोड़े वक्त की उलझनों को झेल सके। हर वो व्यक्ति जो आज अमीर है, उसने एक समय पर ऐसा कुछ किया जो बाकी लोगों ने नहीं किया। उसने ऐसा काम किया जो लाखों लोगों के काम आया। उसने ऐसा जरिया बनाया जिससे बिना वक्त लगाए भी कमाई होती रही। उसने अपने दिमाग को घंटों से अलग करके सिस्टम की तरफ मोड़ा। सोचिए, एक सॉफ्टवेयर जिसे एक बार कोड किया गया, वह लाखों कंप्यूटरों में दौड़ रहा है। एक यूट्यूब चैनल जिस पर एक बार वीडियो अपलोड हुआ, वह वर्षों तक इनकम दे रहा है। एक ऑनलाइन बुक जिसे एक बार लिखा गया, वह हर दिन रॉयल्टी बना रही है। यह कोई जादू नहीं है, यह आर्किटेक्चर है। जब कोई सिस्टम बनाता है तो वह वेल्थ क्रिएट नहीं करता, वह समय को खरीदता है। क्योंकि असली संपन्नता यही है, जब आप यह तय कर सकें कि आपका दिन कैसे बीतेगा, कौन से काम आप करेंगे और कौन से नहीं। जब आपके पास यह स्वतंत्रता हो कि आप पैसा कमाने के लिए खुद को हर दिन न झोंके। यहाँ स्पीड सिर्फ काम करने की नहीं, सोचने की होती है। जो व्यक्ति तेज सोचता है वो तेज निर्णय लेता है, जल्दी गलतियों से सीखता है और जल्दी अपने तरीके को बेहतर बनाता है। वह हर दिन के काम को इस नजरिए से देखता है, क्या यह काम मेरे सिस्टम का हिस्सा बन सकता है? क्या यह रिपीटेबल है? क्या इसे किसी और को सिखा सकता हूँ? क्या इसे ऑटोमेट कर सकता हूँ? जहां स्लो लेन के लोग जॉब सिक्योरिटी खोजते हैं, वहीं फास्ट लेन के लोग टाइम फ्रीडम बनाते हैं। यह फर्क बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन जिंदगी की दिशा बदल देता है। एक नौकरी तुम्हें केवल जिंदा रहने का सहारा देती है, लेकिन एक सिस्टम तुम्हें असली आजादी देती है, अपना राज, अपना नियंत्रण। तेज रास्ता तुमसे यह नहीं कहता कि तुम रातों रात करोड़पति बन जाओ। यह कहता है एक ऐसी बुनियाद रखो जिसमें वेल्थ का सोर्स तुमसे बाहर हो, ताकि जब तुम रुको, इनकम न रुके। जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं वो आमदनी को धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। जहां एक यूट्यूब चैनल एक दिन परिश्रम नहीं करने पर भी पैसा देता है, जहां एक वेबसाइट हर क्लिक पर कमाई करती है, जहां एक स्वचालित प्रणाली हजारों लोगों की सेवा करती है, वो भी बिना किसी शारीरिक उपस्थिति के। वहीं से यह साबित होता है कि तेज रफ्तार वाला रास्ता आज के दौर की जरूरत बन चुका है। जब कोई तकनीकी विशेषज्ञ, कोडर 6 महीने में एक डिजिटल सेवा उत्पाद, प्रोडक्ट बनाता है और वर्षों तक सदस्यता शुल्क से कमाई करता है, जब कोई संगीतकार, म्यूजिशियन एक बार गाना अपलोड करता है
और हर बार सुनने पर पैसे कमाता है। जब कोई पाठ्यक्रम निर्माता, कोर्स क्रिएटर एक बार पाठ्यक्रम बनाता है और हर महीने नामांकन से कमाई करता है, तो ये सभी लोग तेज धन के रास्ते पर हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति अपना समय बेच नहीं रहा है, वो समय को बढ़ा रहा है। हर कदम ऐसा है जिसे दोहराया जा सकता है, बेचा जा सकता है और बड़े स्तर पर फैलाया जा सकता है। कभी ध्यान दिया है, नेटफ्लिक्स हर सदस्य से हर महीने लगभग 500 रुपए लेता है। अगर उनके पास 10 करोड़ सदस्य हैं तो हर महीने 5000 करोड़ रुपए की नियमित आय होती है। कंटेंट एक बार बनाया गया और फिर वो एक सिस्टम बन गया जो बिना रुके चलता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप ऐसा कुछ बना रहे हैं जो आपके बिना भी कमाई कर सके? अगर नहीं, तो आप केवल मेहनत पर ही भरोसा कर रहे हैं। और केवल उम्मीद से कभी धन नहीं बनता, धन एक प्रणाली बनाकर ही आता है। धन का सोचने का सही तरीका कहता है, अपना समय बेचो नहीं, उससे संपत्ति बनाओ। अपनी प्रतिभा को छुपाओ नहीं, उसे बढ़ाओ। अपनी कीमत को घंटे के हिसाब से मत बेचो, उसे प्रभाव में बदलो। यह सोच कहती है, जोखिम लो, लेकिन सोच समझ कर लिया गया जोखिम। क्योंकि किसी स्टार्टअप की विफलता का दर्द कुछ महीनों का होता है, लेकिन धीमे रास्ते पर फंसे रहने की कीमत जिंदगी भर की होती है। आज आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या वह एक सिस्टम बन सकता है? क्या आप उसके हिस्सों को किसी और को सिखा सकते हैं? क्या वो डिजिटल रूप में बार बार बिक सकता है? अगर हाँ, तो यही तेज रास्ता है। अगर नहीं, तो आप वही कर रहे हैं जो हर कोई कर रहा है, और हर कोई अमीर नहीं होता। तेज रास्ता वो है जो पहले परिश्रम मांगता है, फिर स्वतंत्रता देता है। पहले आपको अपने कंधों पर ब्रह्मांड उठाना पड़ता है, फिर वही ब्रह्मांड आपके लिए काम करता है। इस रास्ते पर चलने वाला इंसान हर दिन यह पूछता है, क्या मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं जो लोगों के काम आए? क्योंकि पैसा तो केवल एक परिणाम है, असली चीज है कीमत देना। जब तुम्हारी दी गई कीमत लाखों लोगों तक बार बार पहुंचती है, तभी असली धन जन्म लेता है। तेज रास्ता कहता है, मत पूछो मुझे कितना पैसा मिलेगा, पूछो मैं कितनों की समस्या हल कर सकता हूं। क्योंकि जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा इनकम पोटेंशियल। आपका काम है सॉल्यूशन बनाना, सिस्टम बनाना, स्केल बनाना, और फिर उस स्पीड से दौड़ना जिससे बाकी लोग डरते हैं। याद रखो, जो तेज चलता है वह डायरेक्शनलेस नहीं होता, वह फोकस्ड होता है, और वही जीतता है। हर सुबह जब आंख खुलती है तो दो रास्ते सामने होते हैं, एक जो सब चल रहे हैं और एक जो तुम खुद बना सकते हो। पहला आसान लगता है क्योंकि वहां भीड़ है, दूसरा डरावना लगता है क्योंकि वहां अकेलापन है। लेकिन जो इंसान खुद की किस्मत लिखना चाहता है, उसे यही अकेलापन अपनाना पड़ता है। अमीरी एक मंजिल नहीं है, यह एक सोच है। एक ऐसी सोच जो कहती है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, और मैं अपनी जिंदगी किसी और की स्क्रिप्ट से नहीं जीऊंगा। बहुत लोगों को लगता है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पर सच्चाई यह है कि उनके पास रीजन नहीं है। जिस दिन तुम्हारा रीजन भीतर से आग बन जाए, उसी दिन रास्ते भी बनते हैं, लोग भी मिलते हैं, और दुनिया भी झुकती है। अगर तुम्हें लगता है कि अमीरी कुछ खास लोगों का खेल है, तो समझ लो तुम अभी भी उसी धीमे रास्ते के हिप्नोसिस में हो। असली सवाल ये नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो, असली सवाल है, क्या तुम खुद को उतना महत्व देते हो कि अपने लिए बड़ा सोच सको। बदलाव बाहर नहीं, सोच के भीतर से शुरू होता है। अगर तुम्हारा माइंडसेट आज भी डर, कंपैरिजन और परफेक्शन में फंसा है, तो करोड़ों की अपॉर्चुनिटी भी तुम्हें दिखेगी नहीं। बहुत लोग शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्शन एक जाल है जो तुम्हें शुरू ही नहीं करने देता। असल ताकत है शुरू करना और चलते रहना, फिर चाहे तुम गिरो, फेल हो या हंसी उड़ाई जाए। हर उस इंसान ने जिसने खुद की किस्मत लिखी है, उसने अपनी जर्नी की शुरुआत ऐसी जगह से की थी जहां रिसोर्सेज कम थे, लेकिन रिजॉल्व असीम था। तुम्हें तेज रास्ता अपनाने के लिए इलॉन मस्क बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ वो इंसान बनना है जो हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाए। सिर्फ ज्ञान होना ही ताकत नहीं देता, उस ज्ञान को इस्तेमाल करना ही सच्ची ताकत है। आज अगर तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन है, तो तुम्हारे पास वो पूरा ब्रह्मांड है जिससे तुम इनकम क्रिएट कर सकते हो। डिजिटल युग में टैलेंट का कोई एक्सक्यूज नहीं है, स्किल कोई दे नहीं सकता, लेकिन तुम खुद सीख सकते हो। शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले वो सोचना बंद करो जो तुम्हें रोकता है। मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे कौन सुनेगा, मैं क्या नया करूंगा, अगर मैं फेल हो गया तो? और अब सोचना शुरू करो, मैं क्या सीख सकता हूं जो मेरी दुनिया बदल दे, मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, मैं क्या बना सकता हूं जो बार बार बिक सके। तुम्हें पर्सनल ब्रांड बनाना है, एक ऐसा नाम जो ट्रस्ट बन जाए। तुम जिस भी फील्ड में हो, फाइनेंस, फिटनेस, आर्ट, कोडिंग, स्पिरिचुअलिटी, लोगों को वैल्यू दो, ज्ञान दो, सच्चाई दो। क्योंकि जब लोग ट्रस्ट करते हैं तभी वेल्थ आता है। तुम्हारी वैल्यू मार्केट तय नहीं करती, तुम खुद तय करते हो, अपने एक्शंस, इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी से। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखो, स्किल को शार्पन करो,
आज जितनी भी फ्री नॉलेज इंटरनेट पर है वो 100 साल पहले किसी राजा को भी नहीं मिलती थी। तुम्हें किसी MBA की जरूरत नहीं, जरूरत है एग्जीक्यूशन की, क्योंकि एग्जीक्यूशन ही वो तलवार है जिससे डर को काटा जाता है। तुम्हें फेलियर से डरना बंद करना होगा, क्योंकि जो लोग रिस्क से डरते हैं वो असल में अपनी पूरी जिंदगी पछतावे में जीते हैं। सोचो, क्या तुम उस दिन का इंतजार कर रहे हो जब सब कुछ सेफ हो, लोग तालियां बजाएं, तब तुम कुछ बड़ा करोगे? या तुम वो इंसान हो जो तब भी चल देगा जब रास्ता धुंधला हो, आवाजें चुप हों और दिल कांप रहा हो? फास्ट लेन अपनाने का मतलब है शुरुआत भले ही छोटी हो लेकिन काम तेजी से किया जाए और उसमें तुम्हारा दिल और आत्मा जुड़ा हो, तभी वो महान बनता है। तुम्हें परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट होना है, क्योंकि जो आज एक्शन नहीं लेता वो कल भी वहीं रहता है जहां वो आज है। तुम्हारा असली काम क्या है? खुद को इतना वैल्यूएबल बनाना कि दुनिया तुम्हारे बिना न चल सके। तुम्हारे आइडियाज, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी लर्निंग लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट बन जाए, तुम्हारे काम की इतनी गहराई और उपयोगिता हो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी लोग तुमसे जुड़ना चाहें। तुम्हारा नाम, तुम्हारा योगदान, तुम्हारी सोच इतनी शक्तिशाली हो कि दुनिया तुम्हें खोजे, भले तुम सामने ना हो। जब तक तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, दुनिया भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तुम जैसे हो वैसे ही बेहतरीन हो, बस अब तुम्हें चमकाना है। अगर तुम एक आइडिया पर काम कर रहे हो तो उसे सिर्फ सोच में मत रखो, उसे बाहर लाओ, दिखाओ, करो। अगर तुम कुछ बेचना चाहते हो तो बेझिझक बेचो, क्योंकि जब तक तुम वैल्यू देने से डरोगे, वेल्थ भी तुमसे डरेगी। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जो आज हंसते हैं वो कल तालियां भी बजाते हैं। हर एक इंसान जो आज इम्पैक्ट बना रहा है वो कभी ना कभी एक ऐसे मोड़ पर था जहां तुम हो, कंफ्यूज्ड, स्केर्ड, अनश्योर, लेकिन विलिंग। तुम्हें पैसे से दोस्ती करनी होगी, उसे प्यार से बुलाना होगा, उसके लिए जगह बनानी होगी, अपने मन में, अपने सिस्टम में, अपने काम में। पैसा एक भावना है जो उस ऊर्जा के पीछे आता है, उस स्पष्टता के पीछे आता है और उस सोच के पीछे आता है जो कमी पर नहीं बल्कि भरपूरता पर आधारित होती है। तुम्हें पैसे को पाना नहीं, वैल्यू को देना है, क्योंकि पैसा उसकी परछाई है। तुम जो भी काम कर रहे हो वो बड़ा होगा अगर तुम उसे पर्पस से जोड़ दो। लोगों की जिंदगी बदलो, लोगों की समस्या हल करो, लोगों को रास्ता दिखाओ। यही तुम्हारा सबसे अमीर बनने का शॉर्टकट है। जब तुम एक बार इम्पैक्ट बना लेते हो, वेल्थ खुद रास्ता ढूंढ लेती है। तुम्हें स्पष्टता चाहिए ताकि तुम भटकाव से बच सको। तुम्हें अनुशासन चाहिए ताकि तुम लालचों से लड़ सको। तुम्हें समर्पण चाहिए ताकि तुम उलझन भरे माहौल में भी अपना काम कर सको। यही होती है अमीरी की सोच, जहां समय को मालिक बनाया जाता है और पैसे को उसका सेवक। तुम वो व्यक्ति बनो जो दुनिया को बदल दे, नारे लगाकर नहीं बल्कि अपने उदाहरण देकर। सिर्फ सोच से नहीं बल्कि व्यवस्थित तरीकों से, डर के आधार पर नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण रचना के जरिए। यह संसार तुम्हारा है, लेकिन तभी जब तुम उसे अपना अधिकार मानो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे मुक्त करो, उसे उजागर करो। अभी, इसी वक्त, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां इतिहास लिखा जाता है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया है तो यहीं रुक मत जाना। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त तक पहुंचाओ जो आज भी अपनी फास्ट लेन की तलाश में है। नीचे कमेंट करके बताओ तुम किस वजह से अपनी रफ्तार रोक रहे हो। और अगर तुम तैयार हो अपनी कहानी खुद लिखने के लिए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।